ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें कुछ चीजें जाननी होंगी प्लांट्स के बारे में। जैसे कि अगर हमारे पास प्लांट्स होता है ना, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई प्लांट्स होता है, तो प्लांट्स जो होता है ये रूट्स से पानी ऊपर के तरफ जाता है। ठीक है, क्या जाता है? रूट से वाटर एंड मिनरल्स कहाँ जाते हैं? ऊपर के तरफ जाते हैं। ठीक है अनु? ठीक है अनु? 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 कि रूट से हमारा वाटर और मिनरल्स कहाँ जाता है? ऊपर लिप्स तक जाता है। और अगर सबसे पहले अगर मैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ना है तो लिप्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानना होगा। क्या जानना होगा? लिप्स के बारे में अच्छे से जानना होगा। ठीक है, पत्ते के बारे में। ठीक है, मान लीजिए पत्ता हमारा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो पत्ते में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स या होल्स। क्या होते हैं? पोर्स होते हैं या होल्स होते हैं। ठीक है, माइक म्यूट है आपका। और इसे सर हम आप कहते हैं, यहाँ कट रही है। कट रही है? ये तो कट ही नहीं सकता। कैसे कट रही है आज? सर कट 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 कट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आज तो इंटरनेट बहुत अच्छा है, 5G है वो भी। तो ये पोर्स आते हैं, होते हैं या होल्स होते हैं। ठीक है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? एस्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टोमेटा। ठीक है अनु? ठीक है अनु? अनु? हाँ, तो ये छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, और जिन्हें हम क्या कहते हैं? एस्टोमेटा कहते हैं। यस नो बोलते रहिएगा कि पता चलते रहेगा कि आवाज आ रहा है या नहीं। तो ये छोटे छोटे पोर्स को हम क्या कहते हैं? एस्टोमेटा कहते हैं। और ये एस्टोमेटा से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब प्लांट जो होता है ना, वो क्या लेता है? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड लेता डाइऑक्साइड। है और ऑक्सीजन बाहर दे देता है। लेता है। ठीक है, अब यस एक सर। और चीज है कि ये जो स्टोमाटा है ना, इसे क्लोज भी हो सकता है और ये ओपन भी हो सकता है। और हमारा स्टोमाटा जो क्लोज करता है और ओपन करता है उसे गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग को क्या करता है? ये रेगुलेट करता है कि कब हमारा स्टोमेटा खोलना है और कब बंद करना है। अब ये कैसे रेगुलेट करता है देखिए। हमें तो ये एक चीज पहले से पता है। क्या पता है? कि गार्ड सेल जो है, वाटर जो है वो रूट से लिप्स तक जाता है। अब लिप्स में वाटर का क्या काम है वो देखिए। वाटर आता है तो हमारा जो गार्ड सेल है वो स्वेल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वेल। स्वेल हो जाता है। और स्वेल हो जाता है तो गार्ड सेल स्टोमेटा को ओपन कर देता है। क्या कर देता है? ओपन कर देता है। किसे? ओपन। स्टोमेटा को। और अगर ये श्रिंक हो जाता है, क्या हो जाता है? वाटर जब आता है तो वाटर गेन करके ये स्वेल हो जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। दिक्कत?
और अगर यही गार्ड सेल क्या करता है, अगर वाटर को लूज कर देता है, क्या कर देता है, वाटर को लूज कर देता है। कैसे लूज करेगा, इवेपोरेशन से। तो ये ऐसे थिक हो जाता है, थीन हो जाता है, क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज। तो ये क्लियर है कि गार्ड सेल जो होता है वो क्लोजिंग और ओपनिंग, स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग को क्या करता है, रेगुलेट करता है। कि कब हमारे स्टोमेटा को खोलना है, कब स्टोमेटा को बंद करना है, ये कौन रेगुलेट करता है, हमारा गार्ड सेल रेगुलेट करता है। कौन करता है, गार्ड सेल करता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टोमेटा। अब एक और चीज जान लीजिए कि हमारा जो लिप्स है ना, उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है, ग्रीन, क्या होता है अनु, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, अब ये क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल का काम होता है, बताइए क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। क्या करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। अब ये सब हमने जान लिया पत्ते के बारे में, क्योंकि न्यूट्रिशन मेनली कहाँ होता है, लिप्स में। कहाँ होता है, लिप्स में। अब हम मुझे एक बात बताइए, आप बचपन से ये क्वेश्चन पढ़ते आ रही होंगी कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, यस सर। बताइए। सर फोटोसिंथेसिस जिसमें प्लांट अपने लिए इंग्लिश में खाना, बोलिए थोड़ा। सर प्लांट in the process plants make food for their own purpose to give nutrition to plants. They absorb sunlight, they need sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. बिल्कुल सही। इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं तो हमारा प्रॉपर डेफिनेशन कुछ ऐसा बन जाता है। कैसा बन जाता है, ऐसा दिख रहा है डेफिनेशन। यस सर। इसे थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, ठीक है, ठीक है अनु। यस सर। तो ये हमारा प्रॉपर डेफिनेशन हो गया कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, द प्रोसेस बाय विच green plant make their own food using the process by which green plants make their own food from carbon dioxide। किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। किस चीज को यूज करके, सनलाइट को यूज करके, सनलाइट एनर्जी को। और किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो ये हमारा प्रॉपर डेफिनेशन हो गया किसका, फोटोसिंथेसिस का। किसका, फोटोसिंथेसिस। जब भी फोटोसिंथेसिस पूछे तो उसके साथ एक रिएक्शन जरूर लिख दीजिएगा कि CO2 और प्लस H2O, यही ना दो चीज होता है फोटोसिंथेसिस में। और प्लस लाइट एनर्जी, प्लस लाइट। और ये मिलकर के क्या बना देता है, ये मिलके क्या बना देता है, O2, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये मिलके बनाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला हम बोले थे याद कर लेने के लिए, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। और प्लस O2, ये चीजें बनती हैं क्या चीज में, फोटोसिंथेसिस में। और इसके बाद इसे थोड़ा सा बैलेंस कर दें, ये 6 है तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 12 है तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये शायद मैंने मल्टीप्लीकेशन बैलेंसिंग सिखाया हुआ है आपको, है ना। तो ये हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर डेफिनेशन। अच्छा, अगर कभी पूछ दे कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगा है, क्या लगा है, रॉ मटेरियल कौन कौन सा लगा है, आप बताइए कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगा है फोटोसिंथेसिस में। सर वाटर, सनलाइट। बिल्कुल
नहीं, वाटर और सनलाइट, सनलाइट रॉ मटेरियल थोड़ी है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रॉ मटेरियल कौन कौन सा लगा इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O, ये दो चीज क्या हो गए? रॉ मटेरियल्स हो गए। क्या हो गए? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स हो गए। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कहाँ बताइएगा? प्लांट्स। लिप्स में, प्लांट के लिप्स में होता है। एक और बात जान लीजिए कि प्लांट जो होता है, मान लीजिए हम लोग जितना खाना खाते हैं, हमारे बॉडी को जितना जरूरत होता है उतना एनर्जी यूज करता है, और जो एनर्जी उससे एक्स्ट्रा हो जाता है वो एनर्जी इकट्ठा होते जाता है फैट के फॉर्म में, और हम मोटे होते जाते हैं। जैसे देखिएगा कुंदन सर आजकल बहुत मोटे हो गए हैं, रोज खाना खाते हैं, 10-15 रोटी खा जाते हैं। 10-15। हाँ, घर से देखिए खा के आते हैं 6-7 रोटी। उसके बाद जब हम लोग दोपहर में खाना खाने बैठते हैं, हम और धीरज सर, तो फिर वहां भी खाना खाने बैठ जाते हैं, फिर उसमें खाते हैं, फिर शाम को बाहर जाके खाते हैं, फिर रात में खाते हैं। मतलब पूरे दिन में वो 35-40 रोटी खा जाते होंगे कम से कम। सर मैं तो 8 ही खा पाती हूँ, 8 अब से भी कम। देखिए यही आदमी है कुंदन सर, 35-40 रोटी कम से कम खाते होंगे। चलिए, तो हमने क्या जान लिया कि रॉ मटेरियल जो होते हैं वो CO2 और H2O होते हैं। अच्छा, ये प्लांट भी जो है वो जितना ये ग्लूकोज बनाया है, इसे क्या कहते हैं? ग्लूकोज। तो ये जितना ग्लूकोज बनाया है तो सब ग्लूकोज को थोड़ी यूज कर लेता होगा जी, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा ये भी बचा के रखता होगा ना। यस सर। और इसी का जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचा हुआ होता है उसे हम कहते हैं स्टार्च। क्या कहते हैं? स्टार्च। और वही स्टार्च प्लांट में इकट्ठा होते जाता है, इकट्ठा होते जाता है, और एक समय के बाद फ्रूट के रूप में हमें बाहर मिल जाता है, और वही हम खा लेते हैं। समझ गई? यस सर। क्या समझी? सर जो फोटोसिंथेसिस खाना बनाता है वही हम खा जाते हैं। नहीं, द एक्स्ट्रा फूड, यस द सर। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड in the form of starch, in the form of starch। किस फॉर्म में एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्टार्च। स्टार्च में। कहाँ पे स्टोर होता है? इन द लीव्स। कहाँ पे होता है? इन द लीव्स। कोई दिक्कत? कोई नो दिक्कत सर। है? नो सर। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। चलिए, तो ये हमारा हो गया, हमने रॉ मटेरियल जान लिया और ये भी जान लिया कि एक्स्ट्रा फूड कैसे स्टोर। अच्छा, ये बताइए नेसेसरी कंडीशन क्या है फोटोसिंथेसिस होने का? नेसेसरी कंडीशन क्या है? सर सनलाइट। हाँ बिल्कुल, पहला तो कंडीशन हो गया कि हमारे पास सनलाइट होना चाहिए, और सर फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, सही जवाब। और वाटर। वाटर होना चाहिए, और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होना चाहिए। बिल्कुल सही। ये 4 चीजें अगर इनमें से एक भी चीज ना हो तो हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। नहीं होगा। समझ रही हैं? समझ यस रही सर। हैं अनु? क्या यस समझ सर। रही हैं? सर ये 4 नहीं होगा इनमें से तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं नहीं होगा। होगा। समझ गई? अब देखिए, एक चीज ध्यान देने वाला है कि चलिए हमने पूरा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ लिया, लेकिन आजकल जो एग्जाम है ना CBSE वाला, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो कभी कभी पूछता है कि बताइए कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट क्यों नेसेसरी है, अगर हम सनलाइट नहीं देंगे तो क्या होगा, बताइए। ठीक है? यस ठीक सर। है अनु? तो ये देखिए हमको कैसे बताते हैं। ये बताने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एल्युमिनियम फॉयल जानती हैं आप? यस सर। उसी में जिसमें टिफिन पैक होता है, पैक होता है ना टिफिन,
Yes, sir. किस चीज में? एल्युमिनियम फॉयल में। सिल्वर फॉयल जानती हैं? सिल्वर फॉयल Yes, sir. कहाँ से जानती हैं? सिल्वर फॉयल का है, कहाँ से जानती हैं? पर पता नहीं, पर पता है सिल्वर गोल्ड। वो मिठाई खाई हैं वो काजू दिवाली कतली। में? काजू कतली सबसे ज्यादा दिवाली में दिल्ली में आइएगा ना तो किसी भी घर में चले जाइए आपको काजू कतली मिलेगा। यहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं काजू कतली खा खा के। हाँ सर, मुझे अपने भैया के घर में नहीं मिला था। नहीं मिला था? सारा सारा खत्म हो गया था। खत्म हो गया था, फिर आप कैसे खाएं? तो मेरे को पसंद ही नहीं। काजू कतली पसंद नहीं है आपको? नो सर। तो ये पहला वाला हमारे पास कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? एक्सपेरिमेंट टू शो नेसेसिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला वाला एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट, एक ही एक्सपेरिमेंट समझाएंगे और इसी से रिलेट करके बाकी सब एक्सपेरिमेंट लिख देना है, ठीक है? ठीक है नू? यस सर। सर यही लिखना है ना सर? नेसेसरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाँ नो? सर यही एक्सपेरिमेंट लिखना है ना? हाँ, इतना तो आप ड्रॉ कैसे कीजिएगा, कर लीजिएगा ड्रॉ या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में ड्रॉ कर लीजिएगा, अभी बस समझ लीजिए। यस सर, मैं ड्रॉ कर लूंगी सर, आप पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ मैं भेज दूंगा। अब समझ लीजिए इसे। सबसे पहला चीज है कि इन्होंने एक प्लांट लिया और उस पे एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर दिया, यहाँ कर दिया ना, ठीक है? और एल्युमिनियम फॉयल से कवर करने से क्या होगा कि जो भी सनलाइट है ना, वो सनलाइट ये जो कवर्ड वाला लिप्स है उस पे नहीं पड़ेगा, बाकी सब लिप्स पे पड़ेगा, लेकिन जहां कवर हो गया है लिप्स, ये जो है ये कवर है, तो यहाँ पे नहीं पड़ेगा, है ना? और ऐसा हम छोड़ देते हैं इसे लगभग 1-2 दिन तक, ठीक है? और फिर उसके बाद पत्ता तोड़ लेते हैं और एल्युमिनियम फॉयल हटा देते हैं। तो हुआ क्या होगा कि इस पूरे लिप्स में, ये जो हमारे पास पूरा लिप्स है ना, मान लीजिए इतना दूर तक हमने एल्युमिनियम फॉयल को फोल्ड किया है, कितना दूर तक? इतना दूर तक। तो पूरे लिप्स में फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, पूरे लिप्स में हुआ होगा, लेकिन ये जितना येलो पार्ट हो गया उतने में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा, समझ गई? अब हम फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा तो वहां पे ग्लूकोज भी नहीं बना होगा, है ना? यस सर। और अगर ग्लूकोज नहीं हो तो अगर हम किसी भी तरीके से ये टेस्ट कर पाए कि वहां पे ग्लूकोज नहीं है, तो हम बता देंगे आराम से, क्या बता देंगे कि वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पत्ते को तोड़ते हैं और उसे अल्कोहल में डालते हैं। अल्कोहल को डायरेक्ट बॉयल नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत वोलेटाइल होता है। क्या होता है? बहुत वोलेटाइल, मतलब तुरंत आग लग जाता है। कभी देखिएगा न्यूज में आता है कि सर आपके फैक्ट्री में आग लग गया है और 100 आदमी की मौत। यस सर। तो इसीलिए हम अल्कोहल, हम नहीं चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते करते हम ही राम जी के पास चले जाएं, फिर एक्सपेरिमेंट ना करेगा कोई, ना ही कोई साइंस पढ़ेगा। तो फिर इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक बीकर में अल्कोहल लेते हैं, उसमें पत्ता डालते हैं और पानी बॉयल करते हैं और उसमें वो बीकर हम लोग डायरेक्टली डाल देते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? अब इससे होता क्या है कि हमारा जो ग्रीन लिप्स है ना, वो बॉयल होने के बाद वो कैसा होता है? हो जाता है डिसकलर हो जाता है। कैसा हो जाता है? डिसकलर, मतलब उसका कलर खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है उसका कलर? क्लोरोफिल उसमें से जितना भी क्लोरोफिल है वो सब क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। तो क्लोरोफिल रिमूव करने का तरीका जान लीजिए कि हम अल्कोहल में उसे बॉयल कर देंगे तो क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट अल्कोहल में बॉयल नहीं करेंगे, पहले पानी बॉयल करेंगे और उसमें अल्कोहल वाला बीकर डालेंगे तो वो बॉयल हो जाएगा, ठीक है अनु? ओके सर। इसके बाद हम क्या कर देते हैं कि आयोडीन का सोल्यूशन लेकर के और धीरे धीरे, ये देखिए आयोडीन का सोल्यूशन लेकर के और धीरे धीरे उस पे पूरे लिप्स पे डालते हैं। तो आयोडीन क्यों डाले? क्योंकि आयोडीन जो है ना, आयोडीन जो है ना, वो स्टार्च के या ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके और क्या बना लेता है? ब्लू कलर बना देता है। तो इस लिप्स पे जितना दूर तक ग्लूकोज प्रेजेंट होगा उतना दूर तक देखिए ब्लू ब्लैक कलर का हो गया ना,
और जहां पे लिप्स प्रेजेंट नहीं है वहां पे कोई कलर नहीं बना, मतलब कि वहां कोई स्टार्च नहीं है। ठीक है, समझ आया? तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो सनलाइट है वो काफी नेसेसरी है किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस। कि देखिए जितना दूर सनलाइट नहीं पड़ा उतना दूर तक ये क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। समझ आया अनु? कोई दिक्कत भरी बात? अनु यस सर। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। अच्छा, अब दूसरा कंडीशन हमारे पास आता है कि नेसेसिटी ऑफ क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल की जरूरत है फोटोसिंथेसिस में, उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम 2 कलर का लिप्स लेते हैं। कितने कलर का आता नहीं है, 2-3 कलर वाला लिप्स। 2 कलर की तो लीव्स होते हैं। लिप्स पत्ता एक ग्रीन, पत्ता ग्रीन कलर का होता है, लेकिन कोई कोई पत्ता होता है जो घर में ज्यादातर लगाया जाता है कि आधा ब्राउन होता है और आधा ग्रीन होता है। इतना ब्राउन होता है और मान लीजिए थोड़ा सा ग्रीन होता है उसमें, इतना इतना पार्ट ग्रीन होगा और हो सकता है इतना पार्ट येलो हो जाए या फिर ब्राउन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ऑरेंज हो जाए। समझ रहे हैं ना? या व्हाइट भी हो सकता है। तो देखिए ऐसे एक पत्ता तोड़ेंगे और वैसे ही फिर उसे बॉयल करेंगे, ऐसे ले जा करके अल्कोहल में, और ये ऐसा डिस्कलर हो जाएगा। और फिर उसके ऊपर ऐसे आयोडीन का ड्रॉप जब डालेंगे तो फिर देखेंगे कि जितना दूर तक वो ग्रीन था ना उतना ही दूर तक वो ब्लू कलर में चेंज होगा। और जो कलर ये दूसरे कलर का था, मतलब कि व्हाइट हो या फिर येलो हो, जो भी दूसरे कलर का जितना पार्ट रहेगा लिप्स का, वो कलर ब्लू नहीं होगा क्योंकि वहां पे स्टार्च प्रेजेंट, स्टार्च डज नॉट प्रेजेंट। समझ गए अनु? यस सर। तो जितने दूर तक ब्लू हो जाएगा मतलब वहां पे स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब कि जितना दूर ग्रीन पहले से था उतना ही दूर तक फोटोसिंथेसिस उस पूरे, मतलब एक पत्ता है और उस पत्ते में कुछ ही दूर तक फोटोसिंथेसिस होगा और कुछ दूर तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और वो पत्ता मतलब जिंदा रहेगा क्योंकि थोड़ा सा तो फोटोसिंथेसिस हो ही रहा है ना? है ना नु? यस सर। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना। यस सर। और फिर एक और कंडीशन आता है कि बताइए मुझे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जरूरत होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि ऐसा एक जार लेते हैं और उस जार में एक पत्ते को बंद कर देते हैं, आधा पत्ता जार के अंदर बंद कर देते हैं और आधा पत्ता जार के बाहर रखते हैं, और फिर से उसे अल्कोहल सोल्यूशन, मतलब ऐसा एक दो दिन रख के और फिर से उसे अल्कोहल सोल्यूशन में डालते हैं, फिर उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं, तो जितना पत्ता बाहर रहा उतना ब्लू होगा और जितना जार के अंदर रहा वो ब्लू नहीं होगा, क्योंकि वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। समझ गई? यस सर। क्या समझी? यस सर। क्या समझी? कि सर जो अल्कोहल मतलब सॉरी जो डिब्बे में था वो कलरलेस होंगे और जो जो बाहर रखे होगा ब्लू हो जाएंगे। ब्लू हो जाएंगे। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। नो सर। चलिए अब ये पढ़ना है आगे कि प्लांट जो होते हैं वो वाटर और मिनरल्स कैसे ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हाउ प्लांट्स ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। तो अभी कुछ देर पहले बताए हैं नानू कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रूट से वाटर लेते हैं और रूट से वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सर हाँ सर क्या बोलते हैं सर जो क्लोरोफिल का एक्सपेरिमेंट भी लिखना है। हाँ, क्लोरोफिल नहीं नहीं, वो बस समझने के लिए है, ओके सर। मतलब वैसा पूछा जा सकता है। समझ गई? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर।
कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। तो ये ऑस्मोसिस से होता है। किस कौन से प्रोसेस से वाटर को खींचता है ऊपर प्लांट? ऑस्मोसिस से। और इसी प्रोसेस से ये एक्चुअली हमारे पास एक ट्यूब होता है, इस ट्यूब का नाम जाइलम होता है। क्या होता है? जाइलम। जाइलम। और इसी जाइलम से ये वाटर और मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं मैंने आपको बताया था ना 9th क्लास में, एनपीके। हम लोग के गांव में लोग बोलता है कि खेत में पोटाश डाल दिए हैं, खेत में नाइट्रोजन डाल दिए, उन लोगों को पता नहीं है कि पोटाश नाइट्रोजन क्या होता है, फिर भी कहते हैं। तो एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का मतलब पोटासियम, और के का मतलब क्या होता है अनु? पोटेशियम। पी का मतलब फास्फोरस होता है ना, पी फास्फोरस। ए चलिए ना, के पोटासियम होता है, ठीक है। यस सर। तो ये हमारे पास हो गया, ये सब मिनरल्स होंगे और वाटर होंगे जो कि जाइलम से उसके रूट लिप्स तक जाएंगे, और जो भी नेसेसरी चीज होगा वो सब प्लांट ले लेगा। कोई दिक्कत भरी बात? और नो अगर सर। आपसे पूछ दे कि लिप्स में पार्टिकुलरली वो रीजन बताइए जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या चीज? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो स्पेस हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। कोई दिक्कत भरी बात अनु? यस सर। कोई दिक्कत भरी बात? क्लोरोप्लास्ट समझ आया? यस सर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ लेते हैं। क्या पढ़